हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत जिन प्रमुख पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है डेसमंड टूटू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनके संबंध में आज विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा, जबड़े की नई मांसपेशी मास्सेटर की खोज हुई है, तो ये कहाँ हुई और ये क्या चीज है, ये जानेंगे। नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए की नियुक्ति की गई है, तो ये कौन है। पुस्तक द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स किसने लिखी है और ये क्या है, इसके संबंध में। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑटो फेडरेशन के बारे में जानेंगे कि यह कौन सी संस्था है, इसके क्या कार्य है और हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान की जाती है और विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता इस साल कौन से राज्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नस्लभेद के खिलाफ आजीवन संघर्षरत रहे डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी 1984 में। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले डेसमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया था। उन्हें 1984 में श्वेत अल्पसंख्यकों के शासन का मुकाबला करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों, डेसमंड टूटू को रंग भेद के विरोध और LGBT अर्थात लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर इन लोगों के अधिकारों के संघर्ष के लिए जाना जाता है। साथ ही उन्होंने HIV एड्स, गरीबी, नस्लवाद, होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया जैसे मुद्दों को लेकर भी लगातार अपनी आवाज उठाते रहे थे। ध्यान रखें, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों के दमन करने वाली जो गोरी अंग्रेजी सरकार थी, उनकी जो रंगभेदी क्रूर शासन व्यवस्था थी, उसके खात्मे के लिए डेसमंड टूटू ने अहिंसक रूप से अथक प्रयास किए थे। जोहान्सबर्ग के वे पहले अश्वेत बिशप थे जो बाद में केप टाउन के आर्च बिशप भी बने थे और उन्होंने घरेलू और वैश्विक स्तर पर नस्ली भेदभाव के खिलाफ लगातार सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। डेसमंड टूटू का जन्म 1931 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन चर्च में एक पादरी के रूप में आरंभ किया और 1986 में केप टाउन के चर्च में वे आर्च बिशप बने थे। जब नेल्सन मंडेला देश के राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने डेसमंड टूटू को ही मानवाधिकारों के हनन की जांच करने वाले आयोग का अध्यक्ष बनाया था। एक प्रमुख तथ्य याद रखें कि भारत सरकार ने उन्हें 2007 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जबड़े की मांसपेशी की एक नई परत मास्सेटर की खोज की है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी बेशल विश्वविद्यालय, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्थित बेशल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है, जिसे उन्होंने मस्कुलस मास्सेटर पार्स कोरोनिडिया नाम दिया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने शरीर का एक ऐसा हिस्सा खोज निकाला है जिसका जिक्र आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह नया हिस्सा जबड़े की मास्सेटर मांसपेशियों, जी हां, मास्सेटर जो मसल है, की एक गहरी परत के अंदर मिला है। मास्सेटर मांसपेशी ही जबड़े के निचले हिस्से को ऊपर उठाती है और खाने को चबाने में इसकी अहम भूमिका होती है। हाल ही में भारत सरकार ने विक्रम मिस्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया है। इससे पूर्व वह किस पद पर आसीन थे? आंसर है ऑप्शन ए, वे चीन में भारत के राजदूत थे। विक्रम मिश्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। जी हां, ये डिप्टी एनएसए के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले वे चीन में भारत के राजदूत थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अजीत डोभाल के नीचे वो कार्य करेंगे। चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मिस्री की जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में नया राजदूत नियुक्त किया है, तो विक्रम सिमरी मौजूदा डिप्टी एनएसए पंकज सरन की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिश्री विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पूर्व में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं।
वे चीन के अलावा म्यांमार और स्पेन में भी राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने यूरोप, अफ्रीका, एशिया और उत्तर अमेरिका में विभिन्न भारतीय मिशनों में भी काम किया है। दोस्तों, जिस समय चीन के साथ भूटान की सीमा पर डोकलाम विवाद हुए थे, उसके पश्चात ही विक्रम मिस्री को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक आत्मकथा किसने लॉन्च की है? आंसर है ऑप्शन ए, अरूप राय चौधरी। एनटीपीसी लिमिटेड अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया अर्थात नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अरूप रॉय चौधरी ने अपनी आत्मकथा पर आधारित पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। दोस्तों, इस पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। अपनी पुस्तक द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स नामक पुस्तक में अरूप रॉय चौधरी ने अपने जीवन की सीख और प्रबंधन के सबक को बारीकी से लिखा है। इस पुस्तक की प्रशंसा और समर्थन द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले ई श्रीधरन ने भी किया है। हाल ही में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन अर्थात FIA का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन सुलेम। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद बिन सुलेम को बनाया गया है, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE के निवासी हैं। यह पहला अवसर है जब किसी गैर यूरोपीय व्यक्ति को इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पूर्व जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो यूरोपीय मुल्कों के ही रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं FIA आखिर किस प्रकार का संगठन है और इसके कार्य क्या है। तो FIA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल आमतौर पर ऑटो रेसिंग प्रतियोगिताओं के लिए शासी निकाय के रूप में जानी जाती है। यानी ऑटो रेसिंग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो कार रेसिंग और इनसे संबंधित जो भी प्रतियोगिताएं हैं, उनके लिए ये एक शासी निकाय है। साथ ही साथ यह जो संगठन है दुनिया भर में सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देती है। इस संस्था की प्रमुख भूमिका फार्मूला 1 जो कार रेसिंग प्रतियोगिता है वो, वर्ल्ड एंडोरेंस चैंपियनशिप, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप और स्पोर्ट्स कार के विभिन्न रूपों और टूरिंग कार रेसिंग के लिए यह स्वीकृति प्रदान करती है और इसके लिए लाइसेंस जारी करती है। अर्थात विश्व में कहीं भी कारों से संबंधित कोई प्रतियोगिताएं होती है जिसकी मान्यता है तो वो मान्यता इसी संस्था के द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन FIA की स्थापना 20 जून 1904 को की गई थी। जी हां, ये 100 साल से भी पुरानी संस्था है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 की विजेता कौन है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, अनुकृति उपाध्याय। दोस्तों, अनुकृति उपाध्याय ने अपने उपन्यास किंतसुगी के लिए फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। इस पुस्तक को फोर्थ एस्टेट छाप द्वारा प्रकाशित किया गया है। जी हां, प्रकाशन का नाम है फोर्थ एस्टेट छाप। रतनलाल फाउंडेशन और भोपाल साहित्य और कला महोत्सव की आयोजन समिति द्वारा 2020 में प्रकाशित उपन्यास के लिए इस पुरस्कार के विजेता की घोषणा की गई है। ध्यान रखें कि सुशीला देवी पुरस्कार श्री रतनलाल फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है। इस वर्ष क्रिकेट की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी पर किस राज्य ने पहली बार कब्जा जमाया है? आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इस वर्ष क्रिकेट की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को परास्त कर इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी एक अन्य नाम रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जानी जाती है। याद रखिएगा कि रणजी वनडे ट्रॉफी का ही एक दूसरा नाम विजय हजारे ट्रॉफी भी है। यह 50 ओवरों वाला मैच होते हैं, अर्थात यह एक दिवसीय मैच है और इसकी शुरुआत 2002-03 में हुई थी। दोस्तों, अब तक विजय हजारे ट्रॉफी को सर्वाधिक 5 बार तमिलनाडु ने जीता है। इस बार भी वो फाइनल में पहुंची, किंतु हिमाचल प्रदेश ने उसे हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। यानी 2021 की विजेता हैं
विजय हजारे ट्रॉफी को जीतने वाली टीम हिमाचल प्रदेश है। एक तथ्य और याद रखें, इस प्रतियोगिता में अर्थात विजय हजारे ट्रॉफी में वही टीमें भाग लेती हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलती हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह सीरीज आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अगर यह आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो में। टिल देन बाय।